हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 8। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखिए। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो पहले आज हम लोग कुछ बेसिक्स जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कुछ फार्मूलाज हमें याद करना होता है, तो वो फार्मूलाज हम याद करेंगे और मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल यूज़ होता है वो होता है आपका राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट खड़ा हुआ है ना, किसके ऊपर? इसके ऊपर। ठीक है, तो जब कोई परपेंडिकुलरली खड़ा हो किसी बेस के ऊपर, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए इस ट्राइंगल में अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल का जो ऑपोजिट में जो साइड होता है, राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड को बोलता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद में कोई एक एंगल को हमने, कोई एक एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। तो कोई एक एक्यूट एंगल, अगर इसको मैंने थीटा मान के चला, ठीक है, तो इसको थीटा माना, तो थीटा का ऑपोजिट वाला साइड्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनस, थीटा का ऑपोजिट में परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ जो साइड होगा वो क्या होगा? बचा हुआ साइड आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, बेस कहते हैं। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं 8.1, उसमें हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनता किस तरह से है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक इसमें पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग थोड़ा सा यूज़ देखेंगे। उसका ज़्यादा बड़ा चौड़ा कुछ नहीं है, छोटा सा थ्योरम है, एक छोटा सा, बस उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालेंगे और रेशियोज़ के बारे में पढ़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब अगर ये कोई एक ट्राइंगल्स है ना, जो राइट एंगल है, राइट एंगल का जो है ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है और थीटा का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ साइड बेस कहलाता है। तो इसी ट्राइंगल को मैं अगर थोड़ा अलग तरीक़ा से ड्रॉ करूँ, तो देखिए सपोज़ इसको मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा, और यहाँ से मैंने ऐसा लेके किया। अब मैंने मेंशन किया यहाँ पे क्या, 90 डिग्री, कितना? दिस इज़ राइट एंगल। ओके, दिस इज़ 90 डिग्री। तो और इस ट्राइंगल का नाम दिया मैंने पी क्यू आर। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा? हाइपोटेनस हमेशा याद रखना है 90 डिग्री जो है राइट एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वही क्या कहलाता है? हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, यही कहलाएगा आपका क्या? हाइपोटेनस। तो इसमें फिर अगर 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर हम लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक हमें कोई एक एंगल, एक्यूट एंगल मेंशन ना किया हो, थीटा। सपोज अगर मैंने थीटा इधर मेंशन कर दिया, ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर ये हाइपोटेनस हो गया या परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड क्या कहलाएगा? बेस। तो ठीक है, तो ये होता है। अगर मैंने फिर इस ट्राइंगल को ऐसा ना करके ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा ड्रॉ करता, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर देता 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस कौन सा होता? सपोज इसका नाम है ई एफ जी, तो हाइपोटेनस क्या होगा? ये ई जी इज योर एन यू एस ई। ठीक है, ये होगा हाइपोटेनस। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको इसको क्या कर दिया? थीटा मेंशन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बचा हुआ साइड बेस कहलाएगा। इसी का इस्तेमाल होने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है,
तो ये ध्यान से याद रखना है। कब तक? जब तक हमें कोई 90 डिग्री और थीटा मेंशन ना हो तब तक हम लोग साइड्स को डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस है। ठीक है, बस यही दिमाग में रखना। इस कॉन्सेप्ट को मैं लेके आगे बढ़ूंगा और इसी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट? जो अभी मैंने बताया कि जब तक आपको थीटा और 90 डिग्री मेंशन ना किया हो तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा साइड्स क्या है। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? तो पाइथागोरस थ्योरम ने बताता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को जब ऐड कर देंगे तब जाके हाइपोटेनस का स्क्वायर निकलता है। यही है हमारा क्या? पाइथागोरस का थ्योरम। तो ये क्या था? ये मैंने बताया आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम। PYTHAGORASHTHEO, तो ये है पाइथागोरस, THEOREM। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं ये जो दिक्कत हो रहा है ना मेरे को लिखने में, क्योंकि एक हाथ से मैं ये कैमरा को होल्ड कर रहा हूँ, दूसरा हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने में इतना दिक्कत होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ, ये इस बात को समझेगा। तो देखिए, चलो मैं पाइथागोरस का थ्योरम को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ एक ट्राइंगल को लेके। चलो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। देखिए ना, ऐसा दिक्कत होता है ना, ये एक हाथ से कैमरा पकड़ो, दूसरे हाथ से फिर लिखने में बहुत दिक्कत। माने ये ABC है। ठीक है, सो ये है आपका राइट एंगल और ये मैंने आपको कर दिया कितना? थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जस्ट देन 90। तो ये अगर 90 थीटा है तो हमारा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दिस इज योर हाइपोटेनस एंड दिस इज योर बेस। सपोज इसका वैल्यू मैंने दे दिया कितना? हाइपोटेनस 5, 4 और ये 3। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? देखते हैं। जो पाइथागोरस ने बताया थ्योरम कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर था। तो हमारा यहाँ हाइपोटेनस कितना है? 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 16 प्लस 9 जब करेंगे तो 25, इधर भी 25। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम करने पर मिलता है, बोला तो मिला, इक्वल हुआ। ठीक है, तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे आगे जाके। और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कुछ रेशियोज़ निकालेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, उन रेशियोज़ को थोड़ा याद करना पड़ेगा, वही है फार्मूला जो याद करने वाला। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, साइन ए कॉस ए टेन ए, उसके बाद कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए। ठीक है, माना मैंने ए मतलब वही एक्यूट एंगल ए। तो यहाँ अगर मैं एंगल क्या करूँगा? मेंशन करूँगा थीटा। ठीक है, एंगल ए को मैंने मेंशन किया थीटा। तो बन जाएगा कैसा? ये 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेनस बन गया, ये बन जाएगा आपका क्या? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो साइन का रेशियो क्या होगा? साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? BC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन का रेशियो। हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक है, देखो साइन ए का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा? BC बाई AC, हाइपोटेनस AC। ठीक है, तो कॉस का क्या होगा? बेस बाई
हाइपोटेनस होता है कॉस का, तो हाइपोटेनस AC। और बेस क्या है, देखो इस ट्राइंगल में अगर थीटा हमारा एंगल A जो एक्यूट एंगल हमने थीटा मान के चला है वो है A, तो ये अगर A है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉस A का जो रेशियो होता है क्या होता है, कॉस A का रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। उसी तरह से टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि साइन का जो रेशियो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन का रेशियो क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन का रेशियो होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन का क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इस तरह से 6 रेशियोज साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट का याद करना है। तो इसको याद करने के लिए मैं एक शॉर्टकट आपको तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट तरीका कैसे होता है इसको याद करने का, देखिए मैंने लिखा P H B, क्या है P ठीक है। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और ये SCT सोना चांदी तोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो साइन के लिए क्या था, BC क्या है परपेंडिकुलर, AC क्या है हाइपोटेनस, देखा साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेनस। देखो कॉस के लिए क्या था एंगल, बेस क्या था हमारा AB, बेस AB बाय हाइपोटेनस AC, ठीक है। टेन के लिए क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन A परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ है हमारा, BC परपेंडिकुलर, देखा BC, और AB बेस AB, ठीक है। तो शॉर्टकट साइन का क्या होगा, साइन A याद करना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस A क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन का क्या होगा, टेन होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरह से कॉसेक COSE, कॉसेक A जो होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा रेसिप्रोकल। कॉसेक सेक A क्या होगा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा ये। उसी तरह से 10 का होता है कॉट, ठीक है। कॉट A जो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, मतलब साइन S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। तो साइन के लिए क्या, पंडित परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, टेन के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। तो उसी तरह से यहाँ से साइन कॉस टेन, तो ये कॉसेक सेक कॉट, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गया। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए ये ही बस याद करना पड़ेगा आप लोगों को। शॉर्टकट किया PBP पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, और ये कोसेक सेक कॉट, ठीक है। ऊपर से आऊंगा तो साइन कॉस टेन, नीचे से आऊंगा तो कोसेक सेक कॉट, ठीक है। नीचे से जब जाएंगे हम लोग, देखिए कोसेक सेक कॉट, कॉसेक में क्या होगा H/P होना चाहिए था, कॉसेक में H/P है। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहे हैं, देखिए। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B and AB is equals to 24, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, एक नंबर, और दूसरा नंबर में साइन C cos C। हमें डिटरमाइन करना है साइन A cos A और साइन C और cos C, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए क्वेश्चन ने बोला था कि एक ट्राइंगल है ABC। मैंने एक ट्राइंगल ABC बनाया, ठीक है। ये बहुत दिक्कत होता है यार ये कैमरा होल्ड करके बनाने में, ठीक है। तो ये है A, ये B और C, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, B में है बोला। तो राइट एंगल कहाँ है, B में। इफ दिस इज योर राइट एंगल देन दिस विल बिकम व्हाट, हाइपोटेनस, ओके। एंड व्हाट आर गिवन, क्या क्या दिया हुआ है उसमें, AB दिया हुआ है 24, AB इज योर 24, एंड BC ऑल्सो गिवन, BC इज योर हाउ मच 7 सेंटीमीटर, ओके।
और हाइपोटेनस नहीं दिया है, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। वी नो द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वी डोंट नो हाइपोटेनस, so let it be. And perpendicular is given how much? Perpendicular, oh how can we determine which one is the perpendicular ना, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे which one is perpendicular? हाँ, हमें यहाँ पे कोई एंगल थीटा दिया ही नहीं है। ओके इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन ने डिटरमाइन करने के लिए बोला है साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए। ओके एक नंबर क्वेश्चन के लिए साइन ए, इसका मतलब ए में यहाँ पे क्या है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। साइन ए के लिए थीटा ये है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये आपको क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री वाज योर हाइपोटेनस, सो द रिमेनिंग साइड इज व्हाट, दिस इज योर बेस फॉर साइन ए। इसके लिए एंगल ए, थीटा इसको मेंशन किया गया है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अभी मैं निकालूंगा हाइपोटेनस, ठीक है। ए के लिए हाइपोटेनस, साइन ए के लिए हाइपोटेनस क्या रहेगा, देखिए। हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर प्लस बेस का परपेंडिकुलर क्या है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट तरीका वही, 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है, तो देखो पहले 1 डिजिट को स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 1, 17 को 7 कैरी 1, अब 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 एंड 1 5, दिस इज व्हाट हो गया। अब ऐड करो इन दोनों को, जब मैं ऐड करूँगा 9 में 1 दे दिया तो 10 और 5, 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। 1 और 7 8, 8 में 4 जाएगा तो 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, तो दिस इज योर 6 2 5। और यहाँ पे कितना आ गया, एच स्क्वायर, हमें चाहिए स्क्वायर नहीं एच चाहिए हमें, क्योंकि ये पी है ये बी है और यहाँ एच निकालना है ना, तो एच निकालने के लिए ये रूट बन जाएगा 6 2 5, ठीक है। 25 किसका होता है, 5 का तो होगा ही, और ये 2 3 जा 6 25, ठीक है। हाँ एच इज इक्वल्स टू 25। तो ऐसा किससे कैसे निकाल सकते पता है, देखो इसको कैसे मैंने निकाला, तो 25 जो होता है ना किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 6 किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर होता है, 6 होता है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो जो पहला वाला नंबर होता है वही यहाँ आ जाता है, ठीक है। 2 3 जा 6 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, ये 2 के बाद 3 आता है, तो किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। ये उसी केस में होता है जब 25 वाला 5 वाला 5 वाला केस में ही ये चीज़ पॉसिबल है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा शॉर्टकट किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन ये चलो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। सो 65 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 होगा, तो एच इज स्क्वायर 25, हमें कितना मिला, एच 25 मिला। अब हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन करना है हमें साइन ए और कॉस ए। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किस तरह से किया गया समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे साइन ए, साइन ए हमें पता है साइन ए का जो रेशियो होता है क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कौन सा है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, सो बी सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। सो साइन ए का वैल्यू कितना, बी सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू कितना दिया 25, सो दिस इज द रेशियो साइन ए का वैल्यू, ठीक है। साइन ए का वैल्यू ये आ गया। उसी तरह से कॉस ए का निकालना, क्या है, कॉस भी ए का ही निकालना, तो कॉस का वैल्यू क्या था, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 24 बाई हाइपोटेनस कितना है 25, सो ये साइन ए और कॉस ए निकल गया। उसी तरह से अब मैं निकालूंगा साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो ध्यान से देखना साइन सी और कॉस सी को किस तरह से देखिए, साइन सी निकालना है अभी। तो ये जो थीटा था ना, ये थीटा अब यहाँ नहीं रहेगा, थीटा यहाँ नहीं रहेगा, थीटा कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा, जो इससे पहले तो बेस था, अब ये बेस नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, मैंने ब्लू पेन से इधर आपको दिखाया किसके लिए, थीटा सी के लिए। ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर था, अब ये बन जाएगा क्या, बेस, और हाइपोटेनस जो है वही रहेगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होता है वही हाइपोटेनस होता है, तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है वो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो हमें निकालना है साइन सी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में निकालना है साइन सी। तो रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो तो वही है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वाला ही। साइन तो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन परपेंडिकुलर अभी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए थीटा यहाँ पे बन गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन सी का वैल्यू कितना होगा 24 बाई
हाउ मच 24 बाई हाइपोटेनस 25, ठीक है। उसी तरह से दूसरा निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा, कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा, बेस कितना है, बेस अभी बन गया 7 ना, कॉस सी, देखिए कॉस सी के लिए बेस कितना है 7 ना, 7, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 7 बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 25, 7/25, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने सॉल्व कर दिया। अभी 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इन फिगर 8.13 शायद, ठीक है। उसमें दिया हुआ है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें 90 डिग्री कहाँ पे है, क्यू में है, और हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, 10p। तो 10 पहले 10p का वैल्यू अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा देंगे, 10p, दिस इज योर थीटा। इफ दिस इज योर थीटा तो इस p का ऑपोजिट वाला साइड क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, परपेंडिकुलर, ओके। और जो 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है वो तो हाइपोटेनियस ही होता है, और जो बचा हुआ साइड क्या बन गया, ये बस बेस बन गया, ठीक है। और हमें क्या क्या वैल्यू पता है, देखिए ये पता है बेस 12 और हाइपोटेनस 13, तो ये पता नहीं है, तो इसको निकालते हैं। परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, तीनों में, तीनों साइड्स का वैल्यू निकालते हैं ना। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी देखिए, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें पता है, नहीं पता है, बेस हमें पता है 12 का स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर इधर ही रह जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है ना, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, ओके। इसका स्क्वायर होता है 169, कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। सेपरेट करना, पहले 3 का स्क्वायर करना है, 9 आया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 1 3 और 2 को, 1 3 जा 2 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ओके। तो ये हमें मिला। हमें चाहिए पी स्क्वायर ना, पी चाहिए, सॉरी पी स्क्वायर नहीं, पी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक तरफ ले जाएंगे ना, तो 169 माइनस 144 प्लस था, इक्वल टू किस तरफ आ गया, तो ये बन गया 144 माइनस ना पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या हो, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो पी इज इक्वल टू √25, दिस इज योर 5। पी कितना मिला, 5, ओके। ये हमें 5 मिला, कहाँ से, पाइथागोरस का थ्योरम से। तो इस तरह से पाइथागोरस का थ्योरम को यूज़ करना है पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और रेशियोज याद करना है, तो रेशियोज याद करने का मैंने शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता दिया है, कैसे याद करना है, यही वाला यहाँ पे यूज करना है, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे 10p निकालने, किसको निकालना है, 10p, तो थीटा यहाँ पे है p, तो 10 का वैल्यू क्या होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, तो ये 10 का होता है, 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर कितना है, तो ये है परपेंडिकुलर 5, तो यहाँ पे पुट कर दो 5, बेस कितना है 12, 12 पुट इट हियर, ओके। 10p का वैल्यू कितना मिला, 5/12, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लोग निकालेंगे किसका, कॉट आर का निकालेंगे। अब देखो ये p के लिए था 10p, तो ये p था, ठीक है। अभी ये थीटा कन्वर्ट हो गया किस तरफ, आर के तरफ। अभी मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक पेन। तो यहाँ पे आ गया हमारा थीटा। अब ये थीटा आते ही ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये पहले बेस था ना, अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो बन जाएगा क्या, बेस, ठीक है। अब कॉट आर का देखो, ये कॉट का रेशियो क्या होता है, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, ये कॉसेक का, ये सेक का, ये कॉट का। कॉट का रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कहाँ कन्वर्ट हो गया, देखो ये ब्लैक वाला बेस बन गया, क्यों, क्योंकि ये थीटा बन गया ना, इसीलिए थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर बन गया, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनस ही होता है। तो ये बन गया अभी बेस। तो बेस का वैल्यू कितना है, 5 है, सो 5 को यहाँ पे पुट कर दो, और परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 यहाँ पे
पुट कर दिया। हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर, 10p का वैल्यू कितना मिला था 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना है 5/12, ये प्लस ये माइनस 0 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम मिलके। लेकिन वीडियो मेरा ग्रो नहीं हो रहा है इतना अच्छा से, ठीक है, तो आप लोग हेल्प कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जिसको नहीं मिल रहा हो पढ़ने के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, उनको ये वीडियो भेज दो, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चैनल में बने रहिएगा, मैं पूरा पूरा क्लास 10 का पूरा सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर्स भी करेंगे क्वेश्चन, सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को बस रेडी होके बैठिए, क्लास 10 में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले हैं अगर इस चैनल में आप लोग बने रहिएगा तो। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो देखिए, साइन ए इज 3/4 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है हमें कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो साइन क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो निकल जाएगा, लेकिन हमें बेस पता है, नहीं पता है, तो बेस निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे, बेस निकालेंगे। और हमें यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं है, ट्रायंगल बनाने का दरकार क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी निकालना कॉस ए, यहाँ पे भी निकालना टेन ए, और ये भी ए था, तो एंगल इनका चेंज नहीं हो रहा। जो हमने थीटा यूज़ करते थे, थीटा मानते थे ना, वो थीटा चेंज हो नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस का थ्योरम, और अप्लाई कर दो रेशियो, ठीक है। कॉस का रेशियो अप्लाई कर दो, टेन का रेशियो अप्लाई कर दो, पाइथागोरस का थ्योरम से हमें वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू मिलते ही उनको वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखो साइन ए ना, ध्यान से देखना, साइन ए का वैल्यू, ओके, साइन का जो रेशियो होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 4, बेस पता है, पता नहीं है, तो बेस का निकालना है हमें ना। तो देखो बेस का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो ना, बेस तो हमें पता नहीं, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या पता है, पाइथागोरस का थ्योरम ने बताया है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें बेस निकालना, तो बेस को अकेला कर दो इस तरफ, बेस स्क्वायर, पाइथागोरस परपेंडिकुलर को उस तरफ भेज दो, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कितना है, हाइपोटेनस इज योर हाउ मच 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर पी 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर। इनमें से जब माइनस कर दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 16 में से ये चला जाएगा 9 चला जाएगा, अगर 10 होता तो 6, 9 चला जाता तो कितना होगा 7 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और मेरे चाहिए बी, तो ये बी इधर हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा √7, ठीक है। तो बी का वैल्यू मिल गया। अब कहाँ जाना है हमें, कॉस ए का वैल्यू, चलो कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस का पता है, वही फार्मूला यूज़ करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, साइन कॉस, कॉस मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लगा दो बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना है √7, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना था, हाइपोटेनस का वैल्यू देखो P3 है तो हाइपोटेनस 4 है, ये 4, तो इस कॉस का वैल्यू आ गया, कॉस का वैल्यू आ गया, तो 10 का वैल्यू निकालते हैं, चलो 10 ए, 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का जगह में 3 और बेस का जगह में √7 आंसर, ठीक है। 10 ए का वैल्यू ये, कॉस ए का वैल्यू ये, चलो इतना इजी था, निकल गया।